सेक्शन 62 है ना। असेसमेंट में हम बात करेंगे सेक्शन 62 की, है ना। यहां पर फेलियर टू फाइल जीएसटी रिटर्न, आप जीएसटी रिटर्न को फाइल करने में क्या हो गए, फेल हो गए। तो यहां पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की बात कर रहा है, इसको आप एक बार पढ़िए। The provision of section 62 of CGST Act 2017 related to GST assessment of non-filers of return is applicable। ऐसे लोग जिन्होंने जीएसटी रिटर्न को फाइल नहीं किया है उनके लिए ये बनाया गया। Only in case or registered person who have not filed the return under section 39, है ना। जो क्या हो, रजिस्टर्ड पर्सन हो और रिटर्न फाइल ना किया अंडर सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग, है ना। कौन सी रिटर्न की बात कर रहा है, और अंडर सेक्शन 45 फाइनल रिटर्न ऑन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, है ना। इवन आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 46 इशू टू पर्सन रिक्वायरिंग फर्निश रिटर्न विद इन 15 days इफ नॉट फाइल्ड अर्लियर, है ना। सेक्शन 46 किसके लिए बात कर रहा है, आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस, मतलब नोटिस दे दिया गया है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, किसको किया गया, इशू टू पर्सन रिक्वायरिंग फर्निश रिटर्न, जिसको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है विद इन 15 days इफ नॉट फाइल्ड अर्लियर, जिसने रिटर्न फाइल नहीं किया उसके 15 दिन के अंदर। अब देखो भैया, इन सच केस द जीएसटी ऑफिसर वुड प्रोसीड टू एसेस, ऐसे केस में क्या कर रहा है, जीएसटी ऑफिसर प्रोसीड कर रहा है एसेस करने के लिए द टैक्स लायबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट। तो जो जीएसटी ऑफिसर होगा क्या करेगा, अपने नॉलेज में जो डॉक्यूमेंट उसको प्रोवाइड करोगे उसके बिहाफ पर वो बेस्ट जजमेंट देते हुए क्या करेगा, टेकिंग टू अकाउंट ऑल द relevant material which is available or which he has gathered and issue an assessment order within a period of 5 years from the date of furnish of an annual return for the financial year to which the tax not paid related। जो इंफॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट उसने गैदर की है उसके बिहाफ पर जो टैक्स तुमने नहीं पे किया है, एनुअल रिटर्न हो चाहे मंथली रिटर्न हो, उसके बिहाफ पर क्या करेगा, वो अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए, अपनी पूरी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए वो आपका असेसमेंट करेगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर इफ द रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश अ वैलिड रिटर्न विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, है ना। तो ध्यान रखोगे ऐसे केस में क्या करेगा, वो एक वैलिड रिटर्न फाइल करेगा 30 दिन के अंदर, कब से, जब असेसमेंट ऑर्डर वो इशू किया हो। देन इन सच केस द असेसमेंट ऑर्डर वुड डीम्ड टू हैव विथड्रॉ, है ना। क्या कह रहा है, द असेसमेंट ऑर्डर कभी कभी क्या कर दिया, जब मान लिया विथड्रॉल कर लिया है, हाउएवर द रजिस्टर्ड पर्सन विल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50, है ना, क्लास 1 एंड ऑल लायबल टू पे लेट फीस अंडर सेक्शन 47। ऐसे केस में वो क्या करेगा, भाई तुमने लेट तो किया ही था, आप इंटरेस्ट पे करेंगे, है ना, और जो अपना आपका लेट फीस होगा उसको भी आप पेमेंट करेंगे। इसको कहां पर बताया गया, अंडर सेक्शन 47 में बताया गया है। बात समझ में आ रहा है आपके, इतना ही लिखना है, तो इससे ज्यादा लिखना भी नहीं है, ठीक है। और बेस्ट जजमेंट दोनों में आता है, इनकम टैक्स में भी आता है, ठीक है। और सेम बात वहां पर भी लिखी है, आप अभी एक बार पढ़ लीजिएगा। तिरसठ भी है, देखो फिर से वही बात है, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, ऐसा पर्सन जो रजिस्टर्ड नहीं है, अंडर सेक्शन 63 में भी बेस्ट जजमेंट की बात कर रहा है ना। पढ़ लो, when a taxable person failed to obtain GST registration
even thou liable to do so, or whose registration has been cancelled under section 29(2), but who are liable to pay tax, the GST officer can proceed to assess the tax liability of such taxable person to the best of his judgment for the relevant tax period and issue an assessment order within a period of 5 years from the date of specified under section 44 for furnishing of the annual return for the financial year to which the tax not paid relate. ये बात अभी वहां पर भी लिखी थी, है ना. क्या कह रहा है? कह रहा है अगर टैक्सेबल पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन में फेल हो जाता है या रिटर्न फाइल करने में फेल हो जाता है, ठीक है, जो कहां पर बताया गया अंडर सेक्शन 29(2) में, ठीक है, बट हु आर लाइबल टू पे टैक्स, लेकिन वो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, तो जीएसटी ऑफिसर क्या करेगा? प्रोसीड करेगा, एसेस करे उसकी टैक्स लाइबिलिटी, है ना. ऐसे टैक्सेबल पर्सन की अपने बेस्ट जजमेंट में, जो किससे रिलेटेड है? उस पीरियड से जब उसका ऐसा असेसमेंट ऑर्डर रिलीज हुआ है, उसके 5 साल के तक जो डेट स्पेसिफाइड की गई है अंडर सेक्शन 44 फॉर फर्निशिंग दी एनुअल रिटर्न, है ना, जो किसके लिए है? एनुअल रिटर्न को फाइल करने के लिए, फर्निश करने के लिए, फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच द टैक्स नॉट पेड रिलेटेड, ठीक है, जिसका उसने टैक्स पे नहीं कर रखा है. बात समझ में आ रहा है आपका? भाई किसके लिए करोगे? जो पेमेंट नहीं किया होगा, है ना. तो यहां पर अगर थोड़ा पेमेंट भी कर दोगे तब तो इसमें तुम आओगे नहीं. यहां पर देखो क्या हो गया, टोटली फेल हो गया है, ठीक है, तभी बेस्ट जजमेंट लग रहा है. एक है आपका लास्ट समरी असेसमेंट, पढ़ लीजिए आप इसको, समरी. कह रहा जीएसटी ऑफिसर कैन ऑन एनी एविडेंस showing a tax liability of person coming to him notice proceed to assess the tax liability of such person to protect the interest of revenue and issue an assessment order if he has sufficient ground to believe that any delay in doing so may adversely affect the interest of revenue. क्या कह रहा है? कह रहा है अगर जीएसटी ऑफिसर है ना, और उसको कोई भी एविडेंस मिल गया है किसका? टैक्स लायबिलिटी का, है ना, किसी पर्सन के जिसके पास क्या हो गई है? नोटिस प्रोसीड हो गई है, किसकी? टैक्स लायबिलिटी की, ठीक है ना. तो ऐसे पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए किससे? इंटरेस्ट से और असेसमेंट ऑर्डर से. वो क्या करेगा? सफिशिएंट ग्राउंड बताएगा जिससे वो बिलीव कर ले और डिले ना करे उसको पेमेंट करने के लिए. किसको पेमेंट करेगा? जीएसटी को या उसकी लायबिलिटी को. अदरवाइज क्या होगा? उसका जो इंटरेस्ट होगा वो एडवर्सली अफेक्टेड होगा. जैसे मान लो अगर तुम हमारा, अब कुछ लोग हैं उन्होंने पूरी फीस पे की, 500 नहीं पे किया, मतलब 500 ना पे करने मतलब क्या? उनको 500 पे नहीं करना है, नहीं पे करना है, नहीं है, बता दो भैया. वो बाद वाले उनका मैंने ऐप बंद करा दिया, जिसका पेमेंट नहीं मैंने उसका ऐप ही बंद करा दिया है ना. जैसे रीति कहे कल वो कहे हम 20 तारीख को पेमेंट करेंगे, हम कहे जब तुम 20 को पेमेंट करो तुम्हारा ऐप भी बेटा 20 को ओपन होगा. 17 तारीख को तुम्हारा पेपर है, उसके बाद तुम थोड़ी पहचानोगे हमको. और तुमको क्या लग रहा है तुम ही बुद्धिमान हो? शिवांश उसने पूरा पेमेंट करा, 500 रुपए नहीं पकड़ाया, उसका भी मैंने बंद कर दिया. नहीं है भैया, बताओ कि नहीं है हमारे पास. हम पाए थे, खा के बैठ गए और फीस सब रिलीज किए. ऋषभ हो गया, सैफ हो गया, उनका भी, ऋषभ का तो 3000 रुपए बाकी है, फिर वो गोला मार के चल दिए. और हर साल ऋषभ का 1000 बाकी रहता है. और इस बार मैंने क्या कर दिया? सबका ऑन टू ऑल बंद करा दिया. क्या है ये? वही बात जिसे आप रिटर्न फाइल करो उसमें क्या है? कुछ डिफरेंस है तो गवर्नमेंट क्या कर दे रहा है? कह रहा आओ बेटा तुम किनारे पर ले आओ, 2-4 झापड़ पहले तुमको लगाए. तो उसी तरह यहां पर बात, ठीक है. तो क्या कर रहा है वो? अगर इससे क्या हो रहा है? तुम्हारी जो इमेज है वो भी एडवर्सली अफेक्टेड हुई. बात समझ में आ रही नहीं?
तो ध्यान रखना है उसको। In order to undertake an assessment under section 64, the proper officer is required to obtain previous permission of additional commissioner or joint commissioner, such as assessment is called summary assessment. अब इसके लिए क्या है, देखो इस असेसमेंट के लिए तुमको एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर को बताना पड़ रहा है, ऑर्डर लेना पड़ रहा है। यही क्या है आपका समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट जनरली डिनोट्स, क्या लिखा है, फास्ट ट्रैक असेसमेंट इन टैक्स लेजिस्लेचर। इसमें क्या होता है, आपको जो पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसको एक शॉर्ट टर्म में निपटा दिया जाता है। ऐसा क्यों? इट इज कंप्लीटेड एक्स पार्ट एंड ऑन प्रायोरिटी बेसिस व्हेन देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट देयर विल बी लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू। ऐसा क्यों? कुछ लोग क्या होता है, कभी कभी मूड में नहीं रहते हैं, आते कहते ले पेमेंट कर देना, तो गवर्नमेंट सोचती इनका पैसा कितना जल्दी ले लो, नहीं तो इनका मूड कब बदल जाएगा। देखते हो ना, गाड़ी उड़ी का जो पेमेंट होता है नहीं करते हैं लोग, फिर बाद में क्या करते हैं, सेटल करते हैं। सेटल करने के बाद तुम्हारी सिविल की तो ऐसी तैसी होगी, कभी तुम गाड़ी नहीं खरीद पाओगे। उनको क्या लगता है, मैं 2 4 10 हजार 20 हजार बचा के अपना, ठीक है ना। तो क्या है ये, यही है आपका समरी असेसमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, गवर्नमेंट रैपिडली आपका सारा वर्क लेती है, उसके लिए क्या करती है, ज्वाइंट कमिश्नर या कमिश्नर का ऑर्डर ले लेती है कि भैया इनका जल्दी कराओ, जल्दी करा के इनका खत्म कराओ। ठीक है, इस तरह का जो कार्रवाई तो बड़ी बड़ी लीगल प्रोसीडिंग में होता है। ठीक है, तो इतना है तुम्हारे असेसमेंट में। ठीक है, इतना पढ़ लोगे, इसमें से तुम्हारा आ जाना है, कोई समस्या की बात नहीं रहेगी।